स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। तो अमेठी में हारे तो क्या राहुल गांधी हैं अब बंटवारे के सहारे? केरल में दक्षिण भारतीयों के खुश रहने के चक्कर में राहुल कुछ ऐसा बोल गए जो उत्तर भारत के लोगों को रास नहीं आ रहा है। राहुल ने कहा कि उत्तर भारत के लोगों की समझ सतही है, तो बीजेपी ने इसे अमेठी, उत्तर प्रदेश समेत समूचे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly, I found that people are interested in issues. भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है, या फिर अध्यक्ष जी, अब बैठे मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। साबित हो गया ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं? ये विभाजनकारी राजनीति। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं, भारत के अंदर कहते हैं भारत के संगठनों से कि हमें लश्कर-ए तोयबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं, हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है। और आप जो है इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। यानी हमें आश्चर्य होता है, क्या है, कैसी राजनीति है, कैसे विभाजनकारी राजनीति है। और ये कैसा राजनीतिक संस्कार है महोदय, ये कैसा राजनीतिक संस्कार है? उत्तर भारतीयों के ज्ञान पर सवाल खड़ा किया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। उनसे बात करते हैं। मैम, उत्तर भारतीयों के ज्ञान पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। मुझे लगता है दक्षिण भारत को भी अपमानित किया है। आज केरल में उन्होंने एक बार फिर मत्स्य पालन मंत्रालय बनाएंगे ऐसा झूठा वादा केरल की जनता को किया है। ये जानते हुए कि इस प्रकार का मंत्रालय है, ये जानते हुए कि उन्होंने स्वयं इस प्रकार के मंत्रालय से संसद में प्रश्न पूछा है। राहुल गांधी का ये झूठ बार बार बोलना क्या केरल की जनता का अपमान नहीं? नेता वो होता है जो एक ध्वज, एक संविधान के नीचे हिंदुस्तान को बांध के रखने की बात कहे। और पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने फूट डालने वाली बात कही है। असम में जाकर कुछ सप्ताह पहले गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ जहर घोला उन्होंने, और उसका परिणाम क्या हुआ? गुजरात के स्थानीय चुनाव में, निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। और जनता इसी प्रकार से उनको जवाब देगी। जनता उनकी मंशा अमेठी में भी समझ चुकी थी, इसीलिए अमेठी छोड़कर वायनाड गए थे। वायनाड उनकी पहली पसंद नहीं थी। ये गलतफहमी भी मैं दूर करना चाहूँगा। कभी बुलाकर देखिए लाइव अपने टीवी पे राहुल गांधी को किसी चर्चा के लिए, बात कीजिए। आप उत्तर प्रदेश को समर्पित चैनल है ना, बुलाइए ना कभी उत्तर प्रदेश के इस चैनल पर राहुल गांधी को, और कहिए कि हमको बताइए कि हम कितने सतही हैं अथवा हम कितने कम हैं बुद्धि की दृष्टि से आपके सामने। और राहुल गांधी फिर एक एक विषय पर जवाब दे उत्तर प्रदेश की जनता को। राहुल गांधी का सच से अगर सरोकार होता तो क्या वो झूठ दोबारा केरल में दोहराते? तो उत्तर भारत के लोगों का ज्ञान